देखो बच्चों, हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के क्वेश्चन कर रहे थे, है ना। एक मैंने क्वेश्चन कराया था और उस क्वेश्चन के साथ में आपको बहुत सी बातें मैंने समझाई थी, जिससे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। देखो ध्यान दो, हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का और भी क्वेश्चन करें। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, है ना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन की पावर 3 एक्स माइनस 2 की पावर 2। तो वो इसने ये नहीं पूछा है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या क्या है, इसने पूछा है कितने पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगे, है ना, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखो ध्यान दो, जैसे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम देखो, है ना, देखो ये y बराबर है x माइनस वन की पावर 3 x माइनस 2 की पावर 2। तो देखो dy dx निकालेंगे, क्या होगा, देखो पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन, ठीक, प्लस दूसरा फंक्शन और इनटू पहले का डिफरेंशिएशन। ऐसा देखो, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, इसके बाद इसको एक बार देखो, मैंने बताया था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए हमें क्या करना है, हमें सिर्फ उसको डिफरेंशिएट करना है, ध्यान दो, है ना। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए देखो हमको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए हमें क्या करना है, बोलो, डिफरेंशिएशन करना है, डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन कहां पर साइन चेंज करेगा हमको बस ये मालूम करना, ध्यान दो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए, है ना। बाकी ट्रिपल डेरिवेटिव 0 होगा वो तो कंफर्म है, लेकिन हमें सिर्फ डबल डिफरेंशिएशन कहां पर अपना साइन चेंज करेगा इसका हमें थोड़ा ध्यान देना है। देखो जैसे हमने यहां पर अभी सिंगल डिफरेंशिएशन किया, है ना, इसको हमने देखो एक बार किया डिफरेंशिएट, देखो एक बार और करना है। तो देखो उसको करने से पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए, क्या होगा, देखो डी वाई डी एक्स बराबर, देखो इसमें से क्या करें, देखो x माइनस वन का होल स्क्वायर और x माइनस 2 को कॉमन ले लें। देखो क्या बचेगा, 2 इंटू एक्स माइनस वन प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक। x माइनस वन का होल स्क्वायर x माइनस 2 देखो हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। अब देखो क्या हुआ, x माइनस वन का होल स्क्वायर x माइनस 2, देखो ये क्या हो गया 5x, है ना, माइनस 2 और माइनस 6, देखो 5x माइनस 8, ये आया अपना सिंगल डिफरेंशिएशन, ठीक है। देखो 2x 3x 5x और माइनस 6 माइनस 2 माइनस का 8। देखो अब जैसे सिंगल डिफरेंशिएशन की हेल्प से ही आप देखने मत लग जाना, हाँ, आप सिंगल डिफरेंशिएशन से मैक्सिमा मिनिमा देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, देखो जैसे मान लो हमें मैक्सिमा और मिनिमा देखना हो, है ना, मैक्सिमा मिनिमा देखना है तो क्या होगा, देखो एक लाइन ड्रॉ करो, है ना, विधि का मेथड लगाओ, मैं बताया था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से आप लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा देख सकते हैं, क्योंकि देखो ये फंक्शन एक पॉलिनोमियल है और इसका मैक्सिमा या मिनिमा अगर होगा तो उन्हीं पॉइंट पर होगा जहां पर डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है। तो देखो जैसे डिफरेंशिएशन को 0 कर दें तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 8/5, देखो 3 पॉइंट्स मिलेंगे अलग अलग, है ना, x बराबर 1 मिलेगा, 2 मिलेगा और 8/5 मिलेगा, 3 पॉइंट देखो हमें यहाँ पर मिलेंगे अगर हम डिफरेंशिएशन को 0 कर दें तो, ठीक है। अब देखो क्या होगा यहाँ पर, जरा बच्चों ध्यान दो कि मान लो अगर हमें मैक्सिमा मिनिमा देखना है फर्स्ट डेरिवेटिव से, तो देखो क्या होगा, एक पॉइंट x बराबर 1 है, ठीक, एक पॉइंट देखो 2 है और देखो एक है 8/5, ध्यान दो। अब देखो क्या हुआ, ऐसे 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 ऐसे, देखो यहाँ पर राइट से चलेंगे तो हो गया पॉजिटिव, है ना, फिर देखो क्या होगा नेगेटिव, देखो इसकी पावर 1 है तो 2 पर साइन बदलेगा, 8/5 पर की 8/5 की पावर देखो 1 है, साइन बदलेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन देखो 1 पर साइन नहीं बदलेगा तो देखो ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि 8/5 पर क्या हो रहा है, देखो पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब देखो ये हो गया लोकल मैक्सिमा, है ना, और 2 पर क्या हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब क्या हुआ, बोलो लोकल मिनिमा। देखो एक बात यहां पर ध्यान देना, जब हम वेवी कर्व मेथड लगाते हैं तो राइट से चलना शुरू करते हैं। देखो जैसे 1.2 आया, 1.1 आया, 1.8/5 आया, तो देखो 1.1 आया, 1.2 आया, 1.8/5 आया,
अब देखो राइट से चलना शुरू किया, पॉजिटिव फिर निगेटिव, 8/5 पर फिर साइन बदला, फिर पॉजिटिव। देखो 1 का होल स्क्वायर है तो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, और देखो इसका पॉजिटिव ही रहेगा। ध्यान दो, देखो ध्यान दो, जब हम वेविकर मेथड लगाते हैं तो राइट से देखते हैं, लेकिन जब लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा को देखते हैं तो लेफ्ट टू राइट साइन देखते हैं क्या हो रहा है। देखो जैसे लेफ्ट टू राइट देखना है, पहले पॉजिटिव था फिर निगेटिव है, तो लेफ्ट टू राइट जाके देखते हैं। जब वेविकर मेथड लगाते हैं तो साइन को राइट से करना शुरू करते हैं। दोनों बातों में फर्क ध्यान दीजिए। जब वेविकर मेथड लगाते हैं तो साइन को राइट से प्लस माइनस शुरू करते हैं, लेकिन जब हम लोग लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं तो हमेशा लेफ्ट टू राइट चेक करना। देखो जैसे लेफ्ट टू राइट गए तो साइन क्या हुआ, पॉजिटिव से निगेटिव, तो क्या हुआ, मैक्सिमा। फिर देखो यहाँ पर क्या हुआ, निगेटिव टू पॉजिटिव मैक्सिमा, है ना, सॉरी मिनिमा। अब देखो इस पर साइन नहीं बदला तो ये क्या है बोलो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है क्योंकि इस पर साइन नहीं बदला। लेकिन ध्यान दो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अकेला ये नहीं है, और भी आ सकते हैं, ठीक है। इससे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हमें एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल गया, क्योंकि जिस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन साइन नहीं चेंज कर रहा है उस पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। क्योंकि देखो dy/dx 0 है और इधर भी पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पर देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अकेला ही नहीं है, और भी आएंगे, क्योंकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन उस पॉइंट पर भी आ सकता है जहां पर dy/dx 0 ना हो, है ना, जैसे कल हम लोगों ने देखा था। तो ठीक है, अब देखो जैसे अगर हमें लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा देखना होता तो हम क्वेश्चन को ऐसे कर सकते थे, लेकिन जब हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देखना होगा तो हम डबल डेरिवेटिव को बिना निकाले सवाल को नहीं करेंगे। हाँ, ये बात सही है कि 1 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, लेकिन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और भी आ सकते हैं, वो डबल डेरिवेटिव को निकालने के बाद मालूम चलेगा, ऐसे नहीं, है ना। सिंगल डेरिवेटिव से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं निकालना, ध्यान रखना, है ना। अब देखो डबल डेरिवेटिव अगर हम करेंगे तो क्या होगा, देखो तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए डबल डेरिवेटिव का साइन चेंज देखना जरूरी होता है। देखो डबल डेरिवेटिव निकालें, क्या होगा, देखो यहाँ पर देखो ये पहला फंक्शन एज इट इज रखा, हाँ, फर्स्ट देखो 3 का प्रोडक्ट है ना, तो फर्स्ट सेकंड को एज इट इज, थर्ड का डिफरेंशिएशन 5, ठीक, फर्स्ट सेकंड एज इट इज, थर्ड का डिफरेंस, फिर देखो सेकंड और थर्ड एज इट इज, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 2 × x - 1, ठीक। इसके बाद देखो फर्स्ट और थर्ड एज इट इज, फर्स्ट और थर्ड एज इट इज, और सेकंड का डिफरेंशिएशन, है ना, फर्स्ट सेकंड एज इट इज, थर्ड का डिफरेंशिएशन, सेकंड थर्ड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट थर्ड एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन। देखो ध्यान दो, इसको अगर हम थोड़ा सिंपलीफाई करें तो कैसे करेंगे, एक काम किया जाए, देखो x - 1 को पूरे में से कॉमन ले लिया जाए। देखो ये क्या बचा, 5, है ना, इंटू x - 1 x - 2, और देखो ये हो गया 2 × x - 2 5x - 8, और देखो ये हो गया x - 1 × 5x - 8, ऐसा हो गया, ठीक। यहाँ है ना, x - 1 को कॉमन ले लो पूरे में से, तो 5 × x - 1 x - 2, 2 × x - 2 5x - 8, और x - 1 × 5x - 8, ऐसा हुआ। अब देखो इसको थोड़ा सिंपलीफाई करो तो मालूम चलेगा कि डबल डेरिवेटिव का साइन क्या होता है। देखो ध्यान दो, ठीक है। देखो इसके बाद क्या किया जाए, देखो डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, देखो x - 1, है ना, देखो एक काम किया जाए, इन दोनों को सिंपलीफाई करें पहले, तो x - 2 को कॉमन ले लें, है ना, इन दोनों में से भी x - 2 कॉमन दो, क्या बचेगा, बचेगा 5 × x - 1 प्लस 2 × 5x - 8,
ऐसे, है ना। क्योंकि हमने सोचा कि पहले इन दोनों से हम x माइनस 2 को कॉमन ले लें, है ना। अच्छा फिर देखो ये क्या हुआ, ये हुआ x माइनस 1 इंटू 5x माइनस 8। ठीक, अब देखो यहां पर क्या हुआ, x माइनस 1 और इंटू x माइनस 2, 5x और 10x क्या हो गया बोलो, 15x, है ना। माइनस 5 माइनस 16 तो माइनस का 21, है ना। अच्छा फिर देखो यहां पर क्या हुआ, ये है x माइनस 1 और 5x माइनस 8। ठीक है ना, x माइनस 2 कॉमन आ गया, देखो ये हुआ 5x प्लस 10x, 15x माइनस 5 माइनस 16 तो माइनस का 21। देखो और सिंप्लीफाई किया जाए, ये क्या बनेगा, देखो 15 का एक्स स्क्वायर माइनस 21x माइनस का 30x और प्लस का 42। यहाँ देखो क्या हुआ, ये हुआ 5x स्क्वायर माइनस 8x और माइनस का 5x प्लस 8। अब देखो ये हुआ x माइनस 1, देखो ये क्या हुआ 20x स्क्वायर। ठीक, देखो माइनस का 51x और माइनस का 13x तो क्या बना बोलो, माइनस का 64x, है ना। माइनस का 51x और माइनस का 13x तो माइनस का 64x और प्लस क्या हो गया बोलो 50, ऐसा आ गया। ठीक, अब देखो यहां पर जैसे, ठीक है, देखो ये आ गया, देखो काम किया जाए, इसमें से 2 को फिर से कॉमन ले लिया जाए तो हो गया 10x स्क्वायर माइनस का 32x प्लस का 25, ऐसा है। देखो अब देखो ध्यान दो यहां पर, जैसे अब इसके फैक्टर्स होंगे या नहीं होंगे इसको चेक करो, है ना। देखो अगर इसके फैक्टर्स हो रहे होंगे तो डबल डेरिवेटिव फिर 3 जगह साइन बदल देगा। देखो इसके फैक्टर्स चेक कर लो, हो रहे होंगे या नहीं हो रहे होंगे, फैक्टर देखे जा सकते हैं। देखो जैसे इसका d देख लो पॉजिटिव है कि नहीं, तो d क्या हुआ बोलो, b स्क्वायर 32 का स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। देखो ये क्या होगा, 32 का स्क्वायर क्या होता बोलो, कर सकते हैं, ठीक है। है ना 1024, ठीक है। और माइनस देखो ये क्या होगा 1000, तो देखो d पॉजिटिव है, d पॉजिटिव है, इसका मतलब देखो ये हुआ, ये हो गया 2x माइनस 1, इसको मान लीजिए अल्फा है और ये बीटा है, क्योंकि अगर d पॉजिटिव है तो इसका मतलब इसके 2 रियल रूट्स होंगे, ये कंफर्म है। तो देखो अब यहां से क्या हुआ कि डबल डेरिवेटिव में 3 फैक्टर आए, तो जब हम वेविकर मेथड से करेंगे तो डबल डेरिवेटिव, अब देखो तीनों की पावर 1 है, तीनों पावर ऑड है, इसका मतलब जब हम वेविकर मेथड से करेंगे तो डबल डेरिवेटिव का साइन 3 जगह चेंज होगा, तो मतलब इसके 3 पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगे। वो पॉइंट्स क्या होंगे निकाला जा सकता है, इसके फैक्टर कर लो या जीरो करके x निकाल लो, वही माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a वाले फॉर्मूले से, है ना। इसके फैक्टर अगर डायरेक्ट हो जाए तो कर लो, और अगर डायरेक्ट ना हो तो फिर, है ना, आप उसको फार्मूले से कर सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a वाले फार्मूले से इसको आप कर सकते हैं, तो मिल जाएगा अल्फा बीटा क्या है। तो हमें एक्चुअली ये नहीं बताना था कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या क्या है, हमको बताना था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कितने हैं। तो देखो डबल डेरिवेटिव में 3 फैक्टर आ गए, कि इसके 2 फैक्टर होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि d पॉजिटिव है। हाँ अगर ये d नेगेटिव होता, अगर ये d नेगेटिव होता तो इसका मतलब इसके रूट्स इमेजिनरी होते, तो ऐसे केस में एक ही फैक्टर आता और फिर ऐसे केस में एक ही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलता, है ना। अगर इसका d नेगेटिव होता तब, अगर d नेगेटिव होता इसका मतलब इसके रूट्स इमेजिनरी होते और वो एक ही फैक्टर बनता तो एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता, लेकिन एक्चुअली इसका d पॉजिटिव है, इसका मतलब इससे भी हमें 2 फैक्टर मिलेंगे, ये कंफर्म है,
तो इसका मतलब देखो डबल डेरिवेटिव 3 जगह साइन बदलेगा तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। और यही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ये देखना पड़ता है कि डबल डेरिवेटिव कितनी जगह साइन बदलेगा। अब देखो जैसे एक्चुअली ये क्यूबिक था, डबल डेरिवेटिव जो है एक्चुअली ये क्यूबिक है, और हो सकता है इस क्यूबिक के फैक्टर ना हो रहे होते। देखो जैसे यहां से x माइनस 1 कॉमन आ गया, बाई चांस x माइनस 1 कॉमन ही ना आता तो क्यूबिक के ही फैक्टर ना होते। फिर हमें क्यूबिक के ग्राफ को बनाकर देखना पड़ता कि कितनी जगह इसका साइन बदल रहा है। जैसे मान लो हम क्यूबिक का ग्राफ बनाते और क्यूबिक का ग्राफ मान लो ऐसे आता, तो इसका मतलब देखो क्या हो रहा है कि एक जगह, दो जगह, तीन जगह क्यूबिक का साइन बदल रहा है। तो डबल डेरिवेटिव कितनी जगह साइन बदलता है ये देखना पड़ता है। और बाई चांस इसमें से x माइनस 1 कॉमन आ गया तो ये इजी हो गया। अगर x माइनस 1 कॉमन नहीं आता तो ये क्यूबिक रहता और उसके फैक्टर नहीं होते, तो हमें क्यूबिक के ग्राफ को बनाकर देखना पड़ता कि कितनी जगह उसका साइन बदल रहा है ना। तो कुल मिलाकर ये देखना पड़ता है कि डबल डेरिवेटिव का साइन कितनी जगह बदल रहा है। तो डबल डेरिवेटिव का साइन देखो 3 जगह बदला तो 3 पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गए। और अगर इस सवाल में मैक्सिमा मिनिमा करना होता तो फर्स्ट डेरिवेटिव से मैक्सिमा मिनिमा ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग डायरेक्ट। ठीक है, लिखो बच्चों ध्यान से, सारी चीजें निकाल सकते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं, और इसका ग्राफ भी बना सकते हैं चाहे तो हम लोग, है ना। हम लोग चाहे तो इस फंक्शन का ग्राफ भी बना सकते हैं, जैसे हमने पिछले फंक्शन का ग्राफ बनाया था। करो बच्चों ध्यान जल्दी इसको।